अब ये बड़े कन्वीनियंटली विष्णु जी की फोटो निकाल के कह रहा है कि मूर्ति पूजा गुनाह है, और फिर उसके अलावा उसको संभोग सेल्फ लव को उससे कनेक्ट करके कह रहा है कि ये गुनाह है। यार मैं क्यों बता रही हूँ तेरे को ये सब, रिश्तों की समझ तुझे थोड़ी ना है। तेरा बस चले तो तू अपनी सगी बहन के साथ। उसामा हसन उर्फ सैयद अजान, ये वो छिछोरा लड़का है जो पाकिस्तान में बैठ करके अपने बाप की बुराइयां करता है और हेट फैलाता है। पहले ये फाउंडेशन की दुकान मुंह पे आटा मल करके इंडिया के लड़के लड़कियों को ज्ञान दिया करता था कि गोरा कैसे होना है, सुंदर कैसे दिखना है, तुम्हारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है मैं सुलझाऊंगा उसको, सिर्फ मैं। आने से ये भाई साहब मुझे अपने दांतों की तस्वीर भेजते हुए बोले कि भाई इन पीले दांतों का कुछ कर, तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत नाम सुन के आया हूँ। फिर इस भाई को मैंने कितने कमाल का नुस्खा बताया कि इस भाई के दांत मोती जैसे सफेद हो रहे हैं। यार मोती जैसे क्या, मोती बन गए, ये रिजल्ट चेक करो। बहुत पहले वीडियो बनाई थी मैंने इसके ऊपर, तभी सिर्फ यही करता था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्रिंज कंटेंट था, चलो ठीक है। पूरे पाकिस्तान में इतनी आबादी होने के बाद भी सिर्फ भारत के लोग ही इसके पास अपना दुख लेके जाया करते थे। ये सिर्फ भारतीयों का ही दुख सुलझाया करता था। फिर इसके व्यूज आने बंद हो गए तो इसने ऐसे काम करने चालू कर दिए। जी राधे 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 राधे, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब ये लोग कहते हैं ना कि चरण में गोटी गोटी प्रणाम, तो बड़ा ही अजीब सुनाई देता है। हाँ तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए ही नहीं है, ये वीडियो स्टैंड लेने के लिए है, अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए, और इस पाकिस्तानी परिंदे के बम में आग लगाने के लिए भी है ये वीडियो। तो भाई इस वीडियो को ना भर भर करके लाइक कर देना और शेयर कर देना जरूर, ताकि ऐसे निठल्ले जाहिलों की बोलती थोड़ी बंद हो पाए। आज तो तुझको मार दूंगा, आज तेरे को मार दूंगा मैं, मार दूंगा। इस बंदर के अखरोट ने तो पहले इंडियंस को टारगेट किया कि इंडिया से इसको मैसेज कर रहे हैं कि मुझे गोरा कर दो, मुझे पतला कर दो, मुझे लंबा कर दो, मुझे छोटा कर दो, मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन इससे मांग रहे हैं, इसको मैसेज कर करके। ये झूठ बोल रहा है। अब मैं तुझे तेरे सगे घर वाले मैसेज ना करें। खैर एनीवेज, चिप्स के पैकेट को मोलेस्ट करने वाला ये लौंडा, पहले इसने ये कंटेंट बनाया, और जब ये कंटेंट नहीं चला और इसको थोड़े से हेट आने शुरू हो गए हिंदुस्तान से, तो इसने अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज किया। फिर इसने रिलीजियस वीडियो बनाना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सके। एक हमारा प्यारा सा मुसलमान भाई हम मुसलमानों से ये सवाल कर रहा है कि इस्लाम में बर्थडे यानी जन्मदिन मनाने का सही तरीका क्या है। बहुत सारी हदीसों और रवायतों से हमें ये पता चलता है। फिर इस तशरीफ के फोड़े ने वो करना शुरू किया जो कि पाकिस्तान में या तो पॉलिटिशियन करते हैं, या फिर वहाँ के न्यूज वाले, या आर्मी वाले, या आतंक फैलाने वाले, हिंदू हेट। अभी रिसेंटली क्रेजी दीप ने इसके ऊपर वीडियो बनाया और इसके कंटेंट को वापस से हाईलाइट किया, तो इससे क्या हुआ, ये प्रेम फैलाने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपनी वीडियोस को प्राइवेट करने लग गए। चूता फट गए। अगर तो तुम जहन्नुम में जाना चाहते हो ना, तो मेरी इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो। शिर्क के अलावा एक और बहुत ही बड़ा गुनाह है जो तुम्हें जहन्नुम में लेके जा सकता है, और अफसोस तुम में से काफी सारे लोग वो गुनाह करते भी हो, और वो गुनाह है जिना। अब जरूरी नहीं है कि वो जिना फिजिकली हो, वो बातों का जिना भी हो सकता है, आंखों का जिना भी हो सकता है, एंड मोस्ट कॉमनली हाथों का जिना भी हो सकता है। अब ये बड़े कन्वीनियंटली विष्णु जी की फोटो निकाल के कह रहा है कि मूर्ति पूजा गुनाह है, और फिर उसके अलावा उसको संभोग सेल्फ लव को उनसे कनेक्ट करके कह रहा है कि ये गुनाह है। बेटे सबसे बड़ा गुनाह तो तेरे माँ बाप ने किया है, आपस में जिना संभोग करके, जो तू पैदा हो गया। कुछ भी कहो, कितना भी ये पाकिस्तानी हो, शिद्दत से अपने देश को प्यार करता हो, लेकिन कमाई तो इसने अपने बाप के नाम पे करी है, इंडिया के। और ये ऐसी वीडियोस बनाने के बाद ये कहता है, यार प्लीज हिंदू और उनके भगवानों की बिल्कुल भी इंसल्ट मत करें। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने कुछ इंडियंस से हेल्प मांगी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी सारे इंडियंस और उनके रिलीजन को जो है ना बुली किया जा रहा था। चल झूठा। अब क्योंकि इसने अपनी रिसेंट की सारी हेटफुल वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है, अपने चैनल से हटा दिया है, तो अब रेफरेंस के लिए जो ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं बाकी के चैनल पे, वहां से देखते हैं। अगर एक आदमी भी छोड़ देगा तो 4000 जाने बच जाएंगी। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप बचपन से नहीं खाते, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि आप छोड़ दोगे तो आप तो भक्षक से एक रक्षक बन जाओगे। भाई आज आपने मेरी आंखें खोल दी है, लेकिन मैं क्या करूं, गाय का गोश्त होता है इतना लजीज है। ये देख, ये देख गाय के गोश्त की बोटी करवा के लाए छोटी। पहली बार एक सुअर को गाय के गोश्त को मुंह से लगाते देखा है। इस तशरीफ के फोड़े का मानसिक संतुलन देखो भाई, इसको कितना फनी लग रहा है ना कि हिंदुओं को ऐसे गाय खाते हुए दिखा दो, वो तो ट्रिगर ही हो जाते हैं। का फोड़ा बोलने में जो मजा है ना यार, तशरीफ वेल ट्रिगर तो लोग होंगे, फिर वो गालियां देंगे तुझे, और ऑब्वियसली जिसको तू फॉलो करता है, जिसको तू भगवान मानता है, फिर लोग उनको भी गालियां देंगे। तो तू चाहता है कि इनडायरेक्टली लोग तेरे भगवान को गाली दे ताकि तेरे घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। छी। ना उस बंदे ने इस्लाम को कुछ बोला, ना ही पाकिस्तानी को कुछ बोला, पर खुद दिखाने में बिजी है। तू कितना भी ट्राई हार्ड कर ले तशरीफ के फोड़े, तेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी सिर्फ सनातन और सनातनियों का नाम लेकर के ही आता है।
उल्टा फोड़ा बोलने में जो मजा है ना यार, तशरीफ। अरे मेरी प्यारी सी अंधभक्त बहन, किसी के भी मजहब, धर्म या कल्चर के खिलाफ उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरबान में भी झांक लिया करें, क्योंकि आप किसी ऐसे के आगे टन टन पै पै करती हैं जिसने खुद अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। और रही बात 4 या फिर 8 बीवियां रखने की, तो ये नंबर 16,108 से तो कम ही होता है। अब मैं यहाँ पे अगर नाम ले लूंगी तो ये वीडियो देखने वाले सभी ऑफेंड हो जाएंगे, गलत मत समझना। हेट कमेंट करने से पहले सुन लो क्या कह रही हूँ। 16,000 कृष्ण जी की रानियां थी, पर वो तेरे बाप की शादियों जैसा नहीं था कि शादी करी और फिर कृष्ण जी ने शादियां करी 16,000, पर किसी को छुआ भी नहीं। उन 16,000 लड़कियों को ना नरकासुर ने बंदी बना रखा था, और जिससे कृष्ण जी ने उनको बचाया था। जब कृष्ण जी ने उन 16,000 लड़कियों को बचाया तो उन सभी लड़कियों ने कृष्ण से रिक्वेस्ट करी कि हमें समाज अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम कहाँ जाए, हम क्या करें। तो कृष्ण जी ने उन्हें अपना नाम दिया था ताकि समाज उन्हें एक्सेप्ट कर सके, उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। गंवार, अपनी किताब पढ़ ले। गंवार, तू मेरे धर्म के बारे में मुझे बताएगा। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इस वीडियो में तुम्हें लग रहा होगा देवी का हिंदू मुस्लिम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने धर्म के लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं किसी के धर्म को कुछ नहीं बोल रही। खैर मैं क्यों बता रही हूँ तेरे को ये सब, रिश्तों की समझ तुझे थोड़ी ना है। तेरा बस चले तो तू अपनी सगी बहन के साथ, जब तेरी सोच ही वहां तक है तो आगे का क्या ही सोचेगा तू। मच्छर के खुजली के पाउडर। अगर तो तुमने मेरी इस वीडियो को यूं कर दिया तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूं जो तुम्हारे इस चेहरे पर नूर लेकर आएगी। अब तुम बताओ मुझे, चेहरे के नूर के लिए एक AI जनरेटेड हिंदू गॉड के इमेज से क्या मेल हुआ। मैं कहता रही हूँ पाकिस्तान चाहे पूरा कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन घर इनका चलता सिर्फ सनातन के नाम पे ही है। और इसके कमेंट सेक्शन में अगर तुम जाओ ना, वैसे अब नहीं जा सकते क्योंकि सुअर की चर्बी ने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं, पर अगर तुम जाके देखते तो ऐसे ही लोग तुमको देखने मिलेंगे जो स्पेशली हिंदूज को हेट करते हैं। मतलब ब्रेन वॉशिंग चल रही है फुल ऑन, खुलेआम सरेआम। और हिंदूज तो छोड़ो, इसको मुस्लिम से भी प्रॉब्लम है। अरे मेरी प्यारी बहन, रावण वेद पुराण पढ़ता था तो उसने इतनी सारी औरतों का अपहरण करके उनके साथ हैंकी फैंकी क्यों की? बोलू के पट्टो, अगर रावण सचमुच कुरान पाक पढ़ लेता तो वो माँ सीता को उठाना तो दूर की बात, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता, क्योंकि हमारे प्यारे कुरान पाक में औरतों की इज्जत करना सिखाया जाता है, ना ही उनका अपहरण करना। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर माँ सीता जी भी कुरान पाक पढ़ लेती और उस पर अमल करके पर्दा कर लेती, हिजाब कर लेती, तो रावण की उनके ऊपर गंदी नजर पड़ती ना और वो उनका अपहरण ही ना करता। पहली बात तो रामायण का टाइम पीरियड आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से 7,000 से 10,000 साल पहले की बात है। और तुम्हारे होली बुक की जहाँ तक बात रही, तो मैंने अपने मुस्लिम दोस्त से पूछा, उन्होंने बताया कि बिलीव करते हैं कि 1400 साल पहले लिखी गई थी। तो लॉजिक तो तेरा यहीं पे लेफ्ट द चैट हो गया। ओ सॉरी, पार्टीशन के बाद तो लॉजिक वहां तक पहुंचा ही नहीं। नहीं, आप उसके लायक ही नहीं, आपकी औकात नहीं है सर। और अगर इतना ही औरतों की इज्जत करना सिखाते हैं आपके होली बुक्स में, तो सीखो ना नल्लो, सीखते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो रही तुम लोगों से महिलाओं की इज्जत? क्यों डिवोर्स के बाद घर पे मौत? क्यों बाबर आजम लड़कियों को फोन करके बाथरूम में जाता है? बाबर वीडियो कॉल्स भी करता था आपको? ऐसे ही है, वो मुझे वीडियो कॉल्स इसलिए करता था अक्सर रात के टाइम, जब वो दूसरे शहरों में होता था, अपनी सर्टिफिकेशन के लिए करता था वॉशरूम वगैरह में जाकर, कि मुझे किसी तरह अपना वीडियो पे ही सेटिस्फाई करो। क्यों तुम अपनी ही इतनी प्यारी आर्टिस्ट हानिया को गाली देते हो कमेंट सेक्शन में? ये सुअर की हरकतों वालों को ना हिंदुइज्म इंडिया की बेइज्जती ही करनी आती है, क्योंकि जब ये अपने ही रीजन के बारे में कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं तो उस पे व्यूज नहीं आते हैं, और जब व्यूज नहीं आ रहे हैं तो सीधा सा फॉर्मूला है, कंट्रोवर्सी कर लो। मतलब सीधा सा इनका, पापा देश के लोग गालियां ही तो देंगे पर व्यूज भी तो आएंगे। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है। अबे टकले, ये मत और पथ तू अपने ही को बोल, समझा? खबरदार दूसरों के रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो, और तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने फायदे के लिए अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। और तुम अंधभक्तों को मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंधभक्तों की माता को जिबा करके, अबे गाय को जिबा करके उसका बीफ बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा रहा होता। जैसे तू खाता है ना, तेरे भी तो पूर्वजों को कन्वर्ट किया था एक मुट्ठी चावल देके। चावल इसीलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी हरकतें देख के लगता नहीं है कि इसके पूर्वजों को तलवार की नोक पे कन्वर्ट किया गया होगा। अब सामने मौत हो तो समझ में आता है कि भाई इंसान है, फैमिली है, घर में लोग हैं, तो हो गए कन्वर्ट। बट इसके पूर्वज पक्का एक मुट्ठी चावल लेके ही कन्वर्ट हो गए होंगे। अब जो एक मुट्ठी चावल लेके कन्वर्ट हुआ हो, उसके मुंह से ये सब तो निकलेगा ही ना। और जैसे सुअर बोल रहा ना मुंह टेढ़ा कर करके, अंदर से और गुस्सा आ रहा है। तो भाई वीडियो के शुरू में जो मैंने बोला था ना कि वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, करना भी है कुछ। वीडियो को शेयर करना और लाइक तो करना ही करना है भाई, कर दो, अभी कर दो प्लीज। बाकी अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि ये बंदा सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए वीडियो बनाता है, हमारे धर्म का मजाक बनाने की कोशिश करता है और हेट फैलाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि इसको देख करके ना लोगों के अंदर गुस्सा जागेगा,
और फिर लोग आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। और इन जैसों को क्या है, व्यूज मिल गए, 1 किलो आटा घर में आ गया, मजे ही मजे। और देखो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल ही नहीं रहते, हिंदू है वहाँ पे, माइनॉरिटी में है। और आपके सामने है ऐसे लोगों की सोच हिंदुओं के लिए। और एक चीज दोस्तों, ये बात बात पे गौमांस दिखाने लग जाता है, खाने लग जाता है। इसको ऐसा लगता है कि ये चीज दिखा करके हिंदू को एकदम टारगेट कर देगा, हिंदू पागल हो जाएंगे, घर में जाकर इसको मारने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, हम हिंदू गौ माता की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में गौमांस बैन हो। बाकी यार तुम भाई हमारी तरफ से गू खा लो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओ सॉरी, गू भी तुम्हारे पास कहां से आएगा, आटा तो आता नहीं है। वैसे भी हमारे धर्म का नाम लेकर के 2 वक्त का अनाज तो आ ही रहा है तुम्हारे घर पे, गू भी हम भिजवाई देंगे। बाकी इसके चैनल पे जाओ, प्यार बरसाओ थोड़ा। मैं चलती हूँ दोस्तों, मेरा तो काम हो गया। अब तुम जाकर के इसकी आईडी को रिपोर्ट करो, जो करना है वो करो। इस टट्टी में मिले मिल्क केक को औकात दिखाओ जरा इसकी। सो डेट्स इट टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, रादर देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, दोबारा बोल रही हूँ, और लाइक कर देना फिर से प्लीज, थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।